बाबर आजम T20 फॉर्मेट में एज एन ओपनर खेलेंगे। ओपनर के तौर पर काम किया जा रहा है कि बाबर आजम T20 फॉर्मेट में ओपनर आएंगे। किसके साथ? फखर जमान के साथ, साइम यूब के साथ। साहिबजादा फरहान का नाम नहीं लिया गया, बाबर आजम का नाम लिया गया फखर जमान के साथ और साइम यूब के साथ। ये पाकिस्तान के हेड कोच का स्टेटमेंट है दोस्तों, और जो सिलेक्शन कमेटी के पैनल का एक मेंबर भी है उसका भी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। और देखो दोस्तों, बाबर आजम के रिलेटेड क्या क्या कहने लग रहा है। बहुत सी खबरें को डिनाई कर दिया है कि मैंने कब कहा। Babar Azam's not seen as a wicket-keeping option. No, I'm not sure where that came from, but I have heard that speculation around. Babar is competing for one of the opening positions at the moment. Obviously, we have Faka and Saim in those two roles at the moment, so he's competing for that. And I think, secondly, from a selection point of view, I am part of the selection panel. Yes, I am. And then the selectors or the selection panel select a squad of 20 players. माइक हसन का कहना था कि मैंने कब कहा बाबर आजम को कि वो विकेट कीपर बने पाकिस्तान टीम में आकर। मैंने नहीं कहा बाबर आजम को 150 के स्ट्राइक रेट से खेले, बस अपना स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर ले, थोड़ा एग्रेसिव क्रिकेट खेले, मॉडर्न डे के हिसाब से खेले। मेरा जस्ट यही कहना है बाबर आजम को कि बस एग्रेसिव खेले, थोड़ा सा अपनी बैटिंग में इंप्रूवमेंट लेकर आए। और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं कहा बाबर आजम को, ना 150 के स्ट्राइक रेट से खेलने का कहा, ना ही मैंने कहा बाबर आजम को कि आप विकेट कीपर बन जाओ फिर पाकिस्तान टीम में खेल सकते हो। ये दोनों की दोनों बातें गलत है। ये माइक हसन ने स्टेटमेंट दिया है दोस्तों। और अब आप लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूं, आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। एक तरफ विराट कोहली का स्टेटमेंट हो, स्मिथ का स्टेटमेंट हो, केन विलियमसन का स्टेटमेंट हो, जो रूट का स्टेटमेंट हो, ए.बी. डिविलियर का स्टेटमेंट हो, बड़े बड़े जितने भी क्रिकेटर हैं जिनका नाम है उनका स्टेटमेंट हो, जो पाकिस्तान के हेड कोच बन गए हैं इसका स्टेटमेंट हो, या फिर दूसरी तरफ जो यूट्यूब चैनल पर बैठकर अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं, जो हर वक्त टैं 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 करते रहते हैं, एक तरफ उनका स्टेटमेंट हो क्रिकेट के रिलेटेड, आप किसके स्टेटमेंट को ज्यादा अहमियत देंगे? ऑफ कोर्स आप एक्सपर्ट की तरफ जाएंगे। जो माइक हसन ने कहा, विराट कोहली ने, सब ने कहा, उसके स्टेटमेंट पर बिलीव करेंगे। ये सब कहते हैं बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लेकिन जो नमूने कल के जिन्होंने यूट्यूब चैनल खोला हुआ है वो ये बोलते हैं बाबर आजम तो प्लेयर ही नहीं है, T20 फॉर्मेट का तो बाबर आजम प्लेयर ही नहीं है। लेकिन नए हेड कोच गोरा कोच वो कहता है कि मैं बाबर आजम को ओपनर देख रहा हूं T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम की तरफ से। ये छोटी मोटी सीरीज थी वर्सेस बांग्लादेश, हम अपने मेन प्लेयर को, मेन वेपन को इस्तेमाल नहीं करना चाहते। बड़ी टीम के सामने बाबर आजम जरूर खेलेंगे, ओडीआई फॉर्मेट में भी खेलेंगे, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलेंगे, बड़ी बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलेंगे और बड़े इवेंट में खेलेंगे बाबर आजम। लेकिन इन छोटी मोटी सीरीज में हम यंग टैलेंट को भी आजमाना चाहते हैं, नए बच्चों को भी हम चांस देना चाहते हैं। तो आप लोगों से दरख्वास्त है, एक्सपर्ट की बात माना करें। अगर आपकी तबीयत खराब है, आप मिस्त्री से दवाई लेने नहीं चले जाओगे, मिस्त्री का ओपिनियन आप नहीं मानोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर जो कहेगा वो करोगे, या फिर मिस्त्री की बात मानोगे। इस टाइम मिस्त्री बने बैठे हैं ये यूट्यूब चैनल वाले, एक्सपर्ट डॉक्टर है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सही बता रहे हैं। ये जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं वो इस बात का नॉलेज रखते हैं दोस्तों। एक तो किसी भी प्लेयर के पास कितना टेक्निकल स्किल है, कितना वो हार्ड वर्क करता है, क्योंकि उस प्रोसेस से वो गुजरे हुए होते हैं, उसको अच्छे से नॉलेज होता है किसके पास कितना नॉलेज है, वो कितना मेहनती है, वो सारे के सारे आपको जितनी भी उसमें खूबियाँ होगी वो एक एक्सपर्ट बता सकता है। लेकिन यूट्यूब पर बैठकर जो वीडियो बना रहा है, जो टीवी शो करता है, उसको क्या पता, ना वो ग्राउंड में गया है, ना उसने बैट पकड़ा है, ना उसको ट्रेनिंग का पता है कितनी ट्रेनिंग होती है एक एथलीट की, उसको तो 0% नॉलेज है। बस वो देख दो के सुन सान के आकर भाषण देना शुरू कर देता है, और वो ज्यादा लोग भी हैं। ऑफ कोर्स जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो कम वीडियो बनाते हैं। सीजन जब होता है, कोई भी बड़ा इवेंट होता है, जैसे एशिया कप है या वर्ल्ड कप आ गया, तब आपको उनकी बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन
हाय दूसरे दिन ये यूट्यूबर तो चैनल पर बैठे होते हैं, तो ये एक प्रोपेगेंडा बना रहे होते हैं, व्यू छाप रहे होते हैं उसी के नाम पर, यानी बाबर आजम को ही बदनाम किया जा रहा है और बाबर आजम के अगेंस्ट ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि एक लॉबी बना दी गई है ना, जो बाबर आजम के अगेंस्ट है, एक लॉबी होती है, उन लोगों का हेड बन जाते हैं। तो ऑफ कोर्स हर बंदे का यूट्यूब चैनल नहीं है, ये हेड बन जाते हैं, वो लोग इनको सपोर्ट करते हैं। मैं न्यूट्रल रहकर बात कर रहा हूं कि आपको चाहिए जो अच्छा नॉलेज रखने वाला हो, जो उस प्रोसेस से गुजरा हो, उसकी बात पर यकीन करना चाहिए, उनकी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए जो बाबर आजम से कोई भड़ास निकाल रहे हो, पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हो, क्योंकि कुछ क्रिकेटर भी ऐसे हैं जो बाबर आजम के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, उन लॉबी का हेड बनने की कोशिश में। मजीद माइक हसन का कहना था शहनशाह अफरीदी के रिलेटेड और हसन अली के रिलेटेड, इन दोनों के रिलेटेड ये कहा था कि ये बहुत अच्छे बॉलर हैं, शहनशाह अफरीदी भी खेलेंगे और हसन अली तो कम बैक करेंगे वर्सेस वेस्ट इंडीज जो हमारी सीरीज है, उसका तो क्लियर मैसेज दे दिया हसन अली के रिलेटेड। लेकिन शहनशाह अफरीदी के रिलेटेड ये कहा है कि शहनशाह अफरीदी अपने बॉलिंग पर काम कर रहा है, स्किल में इंप्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं और जल्द आप पाकिस्तान टीम में उसको भी देखेंगे। अपनी गलतियों को दूर करके शहनशाह अफरीदी भी पाकिस्तान टीम में आ सकता है। लेकिन बाबर आजम के रिलेटेड डायरेक्ट ये कहा है कि बाबर आजम को हम ओपनर के तौर पर देख रहे हैं, ना 150 का स्ट्राइक रेट है, हमने बाबर आजम के सामने रखा कि ये आपने करना ही करना है। ऑफ कोर्स गेम अवेयरनेस के हिसाब से बाबर आजम खेलेगा, उसके हिसाब से हम उसको प्लान देंगे और बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, हम इसको T20 फॉर्मेट से दूर नहीं करें, जस्ट यंग प्लेयर को आजमा रहे हैं। दोस्तों इस पर मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, जो माइक हसन का कहना है कि बाबर आजम को ओपनर के तौर पर हम रेडी कर रहे हैं फखर जमान के साथ साइम अयूब के पास, आप क्या समझते हैं इस स्टेटमेंट के बाद? क्या उसने आग नहीं लगा दी मीडिया पर आकर ऐसे स्टेटमेंट देकर? क्या माइक हसन के अगेंस्ट कुछ लोग नहीं हो जाएंगे, या फिर वाकई ये सच बात है कि बाबर आजम एक ओपनर के तौर पर ही सही खेल सकते हैं T20 फॉर्मेट में, या फिर वन डाउन खेल सकते हैं? इस पर आपका क्या ओपिनियन है? सबसे पहले आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं फैक्ट के साथ। अगर आप ये नहीं मानते कि माइक हसन ने गलत कहा है तो फैक्ट के साथ कमेंट बॉक्स में मुझे इसके रिलेटेड जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।